वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो जो कि प्रैक्टिकल्स के बारे में है और वो प्रैक्टिकल्स का जो आइडेंटिफिकेशन है उसका नाम है वो एनालिसिस ऑफ एडमिक्सचर। जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों एमएससी सेमेस्टर 2 में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स और वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में एनालिसिस ऑफ एडमिक्सचर। तो दोस्तों शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ एडमिक्सचर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पीपीटी के जरिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रैक्टिकल्स को थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करता हूं और उसके बाद वही प्रैक्टिकल आपको लेबोरेटरी में जाके डायरेक्टली आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों आज का इस एनालिसिस ऑफ एडमिक्सचर जो है वो Cu प्लस Ni यानी कि कॉपर और निकल, ये दोनों एक ही मिक्सचर में हमें दिए गए हैं और कॉपर प्लस निकल का जो एडमिक्सचर है वो एडमिक्सचर, जैसा कि हम जानते हैं, आज मैं आपको कॉपर वॉल्यूमेट्रिकली एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ठीक है, और कॉपर का जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी कि सोडियम थायोसल्फेट मेथड से हम खुद जाके लेबोरेटरी में ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्रैक्टिकल्स जो है एनालिसिस ऑफ एडमिक्सचर, उसमें हम सबसे पहले जान लीजिए कि क्या करते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल्स में हम सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टू मेटल आयंस प्रेजेंट इन अ गिवन मिक्सचर, यानी कि आपको एक सॉल्यूशन एडमिक्सचर के रूप में अननोन दिया जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, उसको 250 ml यानी कि 250 ml आपको डाइल्यूट करना है डबल डिस्टिल्ड वाटर में। और वो जो डाइल्यूशन है 250 ml का, 250 ml ऑफ डाइल्यूशन ऑफ दिस एडमिक्सचर, वो एडमिक्सचर इट कंटेन्स कॉपर +2 एंड निकल +2। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही एडमिक्सचर में से हम कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की मेथड से करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉपर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, मैं थोड़ी जानकारी आपको दिखाना चाहता हूं। सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टू मेटल आयंस प्रेजेंट इन अ गिवन एडमिक्सचर। दोस्तों एडमिक्सचर, क्यों हम इसको एडमिक्सचर बोलते हैं, और एडमिक्सचर के टाइप्स, यानी कि दो और दो से ज्यादा जो मेटल आयन इन द सेम सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो उस टाइप के मिक्सचर जो होते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशंस जो होते हैं, उनको हम एडमिक्सचर बोलते हैं। दोस्तों आपके एमएससी के सिलेबस में, जैसा कि आप जानते हैं, 4 एडमिक्सचर आपको करने हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल सेशन, यानी कि इस सेमेस्टर में आपको 4 एडमिक्सचर, 4 एडमिक्सचर टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स। ओके, तो वो 4 जो एडमिक्सचर है उसमें वैसे तो बहुत सारे एडमिक्सचर है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो यहां पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। Ni प्लस Zn यानी कि निकल और Zn+2। दूसरा एडमिक्सचर है कॉपर प्लस निकल यानी कि Cu+2 और Ni+2 कंटेन करता हुआ एडमिक्सचर। तीसरा जो एडमिक्सचर है वो Cu+Fe और लास्ट वन इज Cu+Al। तो ये 4 एडमिक्सचर इस सेमेस्टर में आपको लेबोरेटरी में करने हैं। उसके अलावा दोस्तों इस एडमिक्सचर में, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, आज का जो एडमिक्सचर है वो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो एडमिक्सचर Cu+Ni, यानी कि इन द सेम एडमिक्सचर you will be given Cu+2 and Nickel+2 in the same admixture, and you have to determine the
amount of copper वॉल्यूमेट्रिकली एंड निकल ग्रेविमेट्रिकली। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि दोनों प्रैक्टिकल्स एक ही वीडियो में बताना काफी मुश्किल काम है, इसलिए आज मैं पार्ट 1 के रूप में कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन यानी कि थायोसल्फेट मेथड से आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों इस प्रैक्टिकल का आज का ये एडमिक्सचर का जो एम है वो है you are given an admixture of CuCl2 2H2 plus NiCl2 6H2O and estimate the copper volumetric and nickel gravimetric। ओके, तो ये आज का जो प्रैक्टिकल है उसका एम है। दोस्तों उसमें से जैसा कि मैंने अगली स्लाइड में बताया, आज हम सिर्फ कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन की थोड़ी बहुत जानकारी और उसका प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में रूबरू यानी कि डायरेक्टली मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले जो आपके पास लैब से आपको मिला है लेबोरेटरी में वो स्टॉक सॉल्यूशन, उनमें से आपको 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मेजरिंग फ्लास्क में लेना है। तो टेक 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ एडमिक्सचर, और उसको क्या करना है, मेक इट 250 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि आपको 250 ml डाइल्यूशन करना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये प्रैक्टिकल्स निकल ग्रेविमेट्रिक और कॉपर वॉल्यूमेट्रिक करने के लिए आपको ये सारी प्रिपरेशन लेबोरेटरी में अवेलेबल पहले से ही की जाती है। उसमें से 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट, 10% KI, then 6 normal NH4OH, 1% dimethyl glyoxime and starch solution as an indicator। तो दोस्तों शुरू करते हैं कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। तो उसकी प्रोसीजर जैसे हम जान लेते हैं पहले। तो जो आपको ये 250 ml आपने बनाया है डाइल्यूशन, उसमें से अगेन आपको टेक 25 ml इन कोनिकल फ्लास्क फॉर कॉपर वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। उसके बाद उसमें ऐड 6 नॉर्मल NH4OH यानी कि कंसंट्रेटेड NH4OH या फिर लिकर एमोनिया। कहां तक ऐड करना है, टिल ब्लू PPTS आर ऑब्टेन्ड। दोस्तों जैसे कि ब्लू PPTS उसमें आते हैं थोड़े बहुत, उस वक्त आपको NH4OH ऐड करना बंद करना है। हमें सिर्फ ये सॉल्यूशन को सबसे पहले न्यूट्रल बनाना है। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ NH4OH टिल ब्लू PPTS, ओके, देन ऐड डाइल्यूट एसिटिक एसिड टू डिसॉल्व दिस प्रेसिपिटेट। तो दोस्तों यहां पर जैसे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ NH4OH से ये अवक्षेप हमने पाए हैं, ठीक उसी तरह मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड उसमें ऐड करके आपको ये ब्लू PPT को डिसॉल्व कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। न्यूट्रल बनने के बाद उसमें ऐड 20 ml 10% KI, आपको 10% और 20 ml KI आपको उसमें ऐड करना है। जैसे कि दोस्तों आप KI ऐड कर देंगे तुरंत ही सॉल्यूशन बिकम्स येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा और उसमें से आयोडीन लिबरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आयोडीन लिबरेट होता है वेरी 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 फास्ट, इमीडिएटली यू शुड टाइट्रेट अगेंस्ट 0.05 नॉर्मल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट फ्रॉम ब्यूरेट। यानी कि दोस्तों एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि KI ऐड करने के बाद तुरंत जैसे आयोडीन लिबरेट होता है तो तुरंत आपको टाइट्रेशन शुरू कर देना चाहिए, जो कि ब्यूरेट में पहले से ही 0.05 नॉर्मल थायोसल्फेट आपने फिल करके ब्यूरेट को तैयार करके रखी है 0 मार्क तक। ठीक है, उसमें से 1-2 ml तक आप जाएंगे तो ये KI के बाद जब आयोडीन लिबरेट होता है वो सॉल्यूशन लाइट येलो कलर का बन जाएगा और जैसे लाइट येलो बनता है ठीक उस टाइम उसमें फ्लास्क में 2-3 ml स्टार्च एज एन इंडिकेटर आपको ऐड करना है। मित्रों जैसे आप स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे 2-3 ml
तो तुरंत पूरा जो सॉल्यूशन है कोनिकल फ्लास्क में वो इट बिकम्स ब्राउन, सॉरी ब्लू कलर्ड, यानी कि भूरा कलर हो जाएगा, उसमें ब्लू कलर सॉल्यूशन हो जाएगा। कभी कभी ब्लैक भी हो जाता है, लेकिन ब्लू कलर इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, उसके बाद तुरंत टाइट्रेशन वहां से शुरू करना है। जैसे जैसे आप ब्यूरेट से 0.05 नॉर्मल थायोसल्फेट ऐड करते जाएंगे तो धीरे 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 एट द एंड पॉइंट सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस फ्रॉम ब्लू। ओके, जब कलरलेस बन जाएगा ड्रॉप वाइज ऐड करने के बाद, जब पूरा एक ड्रॉप डालने से सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, तो समझिए ठीक वही आपका एंड पॉइंट है और तुरंत आपको ब्यूरेट का रीडिंग नोट करना है और वही ब्यूरेट का रीडिंग नोट करो। और ठीक इसी तरह आपको यू हैव टू रिपीट दिस प्रैक्टिकल 3 और 4 टाइम्स और 2 और 3 टाइम्स। ओके, ताकि आप लोग उसका कांस्टेंट रीडिंग नोट कर सके। दोस्तों, ये कांस्टेंट रीडिंग जो है ब्यूरेट का, उसको हम AML बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पूरा टाइट्रेशन समझाने का प्रयास किया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड्स के जरिए, लेकिन हमें पूरा डेमोन्स्ट्रेशन रूबरू लेबोरेटरी में देखना है और साथ में करना है। तो चलो मैं आपको लैब में ले जाता हूं और लेबोरेटरी में जाके मैं खुद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आइए इन द लेबोरेटरी। नमस्कार दोस्तों, आज MSc के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक वीडियो जारी कर रहा हूं जो कि MSc के एडमिक्सचर का प्रैक्टिकल है ये। तो दोस्तों एडमिक्सचर क्या है, उसका स्टॉक सॉल्यूशन जो ये यहाँ पर रखा है मैंने कैसे बनाया है, स्टॉक सॉल्यूशन में हमें कितना लेना है, ये सारी जानकारी, उसकी कैलकुलेशंस, इक्वेशंस एंड प्रोसीजर, ये सारी बातें मैंने PPTs में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो आज मैं सीधा सीधा आपके सामने ये प्रैक्टिकल रखता हूँ। दोस्तों ये एडमिक्सचर है, इसमें 2 मेटल आयंस मिक्स किए हैं, यानी कि मोर देन 2 मेटल आयंस कंटेनिंग जो ये सॉल्यूशन है, इसको हम एडमिक्सचर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें से मैंने बहुत सारे टाइप के, कितने टाइप के एडमिक्सचर्स है वो सारे PPTs में मैंने बताए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहला एडमिक्सचर आपके सिलेबस में जो है वो है कॉपर एंड निकल। तो दोस्तों ये कॉपर CuCl2 एंड NiCl2, Cu एंड Ni के सॉल्ट्स 2 मिक्स करके ये सॉल्यूशन बनाया गया है जो कि एडमिक्सचर नंबर 1 है। तो दोस्तों ये एडमिक्सचर में हमें कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करना है और कॉपर का अमाउंट नक्की करना है। देन इसमें निकल कितना है, तो निकल हमें ग्रेविमेट्रिकली एस्टिमेट करना है और उसमें से निकल का अमाउंट 250 ml में कितना आता है वो नक्की करना है। तो दोस्तों सबसे पहले एडमिक्सचर में लेता हूँ Cu प्लस Ni, यानी कि Cu-Ni वाला जो एडमिक्सचर है इसका ये स्टॉक सॉल्यूशन है। ये स्टॉक सॉल्यूशन जो आपको प्रिपेयर्ड लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करके आपको देने वाले हैं। तो आपको जो मिला है ये स्टॉक सॉल्यूशन, उसमें से 25 ml ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसमें से मैंने 25 ml सॉल्यूशन इस मेजरिंग फ्लास्क में लिया है एंड देन इट इज़ ऑलरेडी डाइल्यूटेड अप टू 250 ml। यहाँ पर जो 250 का जो मार्क है, ये कापा है, वहाँ तक मैंने 250 ml तक डाइल्यूट कर दिया। देन इस डाइल्यूशन में से मैंने 25 ml डाइल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क, ये जो फ्लास्क में मैंने लिया है वो ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 250 ml जो है उसमें से 25 ml मैंने टाइट्रेशन के लिए यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों इसमें से हमें वॉल्यूमेट्रिकली कॉपर का एस्टिमेशन करना है। तो दोस्तों आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कॉपर वॉल्यूमेट्रिकली बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, यानी कि आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के लिए हमें ब्यूरेट में थायोसल्फेट 0.05 नॉर्मल Na2S2O3 भरना है। उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी यहाँ पर मैंने रखी है। ये जो DMG है, ये एसिटिक एसिड 2 नॉर्मल है, ये 6 नॉर्मल NH4OH है, 10% KI का सॉल्यूशन है,
यहाँ पर लिकर एमोनिया यानी कि 6 नॉर्मल NH4OH का सॉल्यूशन है। देन 0.05 मोलर EDTA का सॉल्यूशन है अगर कॉपर वॉल्यूमेट्रिकली बाय EDTA मेथड करते हैं तो दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है और ये सॉल्यूशन में ये EDTA मेथड में रिक्वायर्ड जो इरियोक्रोम ब्लैक टी है, फास्ट सल्फोन ब्लैक एफ है, ये यहाँ पर रखा है। देन स्टार्च एज एन इंडिकेटर, तो ये स्टार्च है जो कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमें स्टार्च की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से मैंने 0.05 नॉर्मल थायोसल्फेट ब्यूरेट में आई हैव ऑलरेडी फिल्ड अप टू 0 मार्क्स। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ कॉपर। तो ये दोस्तों 25 ml कॉपर का सॉल्यूशन जो कि मैंने 250 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से लिया है। तो अब इसमें मुझे लिकर एमोनिया ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिकर एमोनिया जो कि मैं बेसिक बनाने जा रहा हूँ, जब तक प्रेसिपिटेट आए, तो दोस्तों ये थोड़ा प्रेसिपिटेशन हो गया है। अब इसमें कॉपर का एमोनिया के साथ जो प्रेसिपिटेशन हुआ है, ये प्रेसिपिटेट कैन बी डाइल्यूटेड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एसिटिक एसिड डालेंगे ताकि ये जो प्रेसिपिटेट्स थे वो सारे डिजॉल्व हो जाए और सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। अब देख सकते हैं आप इसमें कॉपर एमोनिया का कोई पीपीटीज नहीं है, तो ये सॉल्यूशन अब पूरा न्यूट्रल हो गया है। NH4OH से हमने प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन किए, देन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड मैंने ये पीपीटी डिजॉल्व कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, तो ये सॉल्यूशन में 10% किया है, हमें 20 ml 10% KI का सॉल्यूशन ऐड करना है। सिलेंडर। तो दोस्तों मैं 20 ml 10% KI यहाँ पर इसमें ऐड करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं ये KI 10% ऐड करूँगा, इमीडिएटली आयोडीन विल बी लिबरेट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं अब इसमें से ये द्रावण येलो हो गया। इसका मतलब है कि इसमें आयोडीन लिबरेट हो गया, और जैसे ये आयोडीन लिबरेट हुआ तुरंत उसके बाद मुझे ये रीडिंग स्टार्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं वहाँ तक अब एडिशन ऑफ थायोसल्फेट करूँगा जब तक ये लाइट येलो ना हो जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लाइट येलो कलर हो गया। अब इसमें 2 to 3 ml 2-3 ml में स्टार्च एज एन इंडिकेटर यहाँ पर ऐड करना है। अब आई एम टाइट्रेटिंग, तो अब ब्यूरेट में से थायोसल्फेट ऐड करना है। तो दोस्तों देखिए ये टाइट्रेशन शुरू हुआ है और सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट आ गया, यानी कि 10% KI डालने से सॉल्यूशन में येलो कलर आ गया था। इसका मतलब सॉल्यूशन में आयोडीन लिबरेट होता था, और वो लिबरेटेड जो आयोडीन है it will give the reading or results with this thiosulfate from the burette, and at the end point ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो अब धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा, और जब कलरलेस हो जाएगा तो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन एंड दिस इज द रीडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप ये रीडिंग कितना है, तो ये बिल्कुल 11.0 जैसा है, 10.9 जितना रीडिंग आया है।
यानी कि 25 ml of diluted solution of metal ion required almost 11 ml 10.9 ml of 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट। तो आपको अब क्या करना है, तो दोस्तों ठीक इसी तरह आपको 2-3 बार रिपीट करना है। यू कैन रिपीट दिस प्रैक्टिकल ट्वाइस और थ्राइस एंड देन गेट द कांस्टेंट रीडिंग फ्रॉम ब्यूरेट। सो थैंक यू वेरी मच। और ये जो रीडिंग हमें मिला और उस रीडिंग के जरिए हम कॉपर का अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी कैलकुलेशंस यू विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। अब दोस्तों देखिए, यहां पर जैसे कि मैंने बताया उस तरह से हमने टाइट्रेशन किया है और एंड पॉइंट कैसे पाया जाता है और एक्यूरेसी के साथ ये प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब दोस्तों उसकी गिनती हम यानी कि कॉपर का जो अमाउंट है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं वो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट हम समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो पूरी इक्वेशन है, पूरी केमिकल रिएक्शन है, वो रिएक्शन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। 2CuCl2 plus Ki, it will give Cu2I2 plus 2K2SO4 plus I2, यानी कि I2 इसमें लिबरेट होता है। Then this I2 will be react with this sodium thiosulfate from burette to give Na2S4O6 plus 2NaI। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन भी आपको याद करना है और उसको भी अच्छी तरह से मेमोरी में याद रखना है। अब कैलकुलेशन की थोड़ी बात करें तो दोस्तों जैसा मैंने अगली स्लाइड में बताया कि 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जो कि 3 या 4 रिपीटेशन के बाद जो कांस्टेंट रीडिंग आता है उसको हम AML बोलेंगे। यानी कि 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्स AML ऑफ 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट। अब दोस्तों इसको हम गिनती में कहां पर ले सकते हैं, तो हमने थायोसल्फेट जो बनाया है वो 1000 ml 1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट, इट विल गिव 63.54 ग्राम ऑफ कॉपर। यानी कि 1000 ml 1 लीटर या 1000 ml 1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट 63.54 ग्राम कॉपर को ये डिटरमाइन कर सकता है। तो दोस्तों 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट अगर हम बनाते हैं तो 6.354 ग्राम कॉपर को, बस उसी हिसाब से अगर 0.05 सोडियम थायोसल्फेट हम लेते हैं तो वो 3.177 ग्राम कॉपर के साथ रिएक्ट करता है। तो 1 ml जो है ये 1 ml 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट, इट विल रिएक्ट विद दिस 0.003177 ग्राम ऑफ कॉपर। तो अब हमको दोस्तों ये याद रखना है कि 1 ml ऑफ 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 0.003177 ग्राम ऑफ कॉपर। देन AML यानी कि हमारा कांस्टेंट रीडिंग जो है वो AML 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट इक्विवेलेंट टू कितना ग्राम कॉपर। तो जाहिर सी बात है और बहुत सिंपल इक्वेशन है कि AML यानी कि हमारा रीडिंग जो आया वो इनटू 0.003177 जो ये ग्राम आता है कॉपर का, यानी कि उसको हम B ग्राम कहें तो ये B ग्राम जो है वो हमारे जो कॉनिकल फ्लास्क में हमने 25 ml लिया था उसमें कॉपर को डिटरमाइन करता है। लेकिन हमने ये 25 ml कहां से लिया था, 250 ml में से, डाइल्यूशन में से लिया था, स्टॉक सॉल्यूशन से लिया था।
यानी कि हमको 250 250 ml में कॉपर का अमाउंट चाहिए, तो ये जो 25 ml में कॉपर का अमाउंट आया उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तब जाके हमें सी ग्राम कॉपर 250 ml डाइल्यूशन सॉल्यूशन में कॉपर को डिटरमाइन करता है। तो बहुत सिंपल सी और आसान सी गिनती है दोस्तों इस हिसाब से, और याद रखने में भी बहुत आसान है। 1 ml 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट will equivalent to so and so gram copper. Then a ml 0.05 normal sodium thiosulfate equivalent to 0.003177 multiply by a. It will give b gram in 25 ml diluted solution. Then as we required in 250 ml, then b into 10 will give c gram copper in 250 ml. तो दोस्तों इसी तरह से मैंने ये कैलकुलेशन कॉपर की आपको दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, हमने खुद जब लैब में ये प्रैक्टिकल शुरू किया और एंड पॉइंट जो हमें मिला वो था 10.9, यानी कि ब्यूरेट रीडिंग जो है वो 10.9 है। तो यहां पर पहला रिजल्ट हम लिखते हैं, 25 ml diluted solution requires 10.9 ml of 0.05 normal sodium thiosulfate. Then 1 ml 0.05 normal sodium thiosulfate is equivalent to 0.003177 gram of copper. Then 10.9 ml यानी कि हमको 0.003177 इंटू 10.9, यहां ये लिखा है लेकिन हमें लिखना है 10.9, यानी कि 0.003177 इंटू 10.9, इट विल गिव 0.03462 ग्राम कॉपर इन 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब हम इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वी विल गेट 0.03462 ग्राम कॉपर इन 250 ml सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 250 ml डाइल्यूशन सॉल्यूशन में कॉपर का अमाउंट जो है खुद रूबरू डेमोन्स्ट्रेशन करके लेबोरेटरी में दिखाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप सभी दोस्तों को यह प्रैक्टिकल बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और आप सबको बहुत पसंद पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है और बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुत सारे ग्रुप में उसको शेयर भी करना मत भूलिए और इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।